तो भारत की इतनी विशाल सीमाओं के उस पार कौन-कौन है और समुद्र में वो कौन से रास्ते हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम भारत के पड़ोसियों और उसके समुद्री कनेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये जानकारी किसी भी जिज्ञासु मन के लिए या फिर जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, फिर नेपाल और म्यांमार पर नज़र डालेंगे, उसके बाद भूटान और श्रीलंका को समझेंगे, फिर एक छोटा सा टॉपिक है जल डमरूमध्य और चैनल क्या होते हैं, इसे समझेंगे, और आखिर में भारत के जो भी ज़रूरी जल चैनल हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में मौजूद दो बहुत अहम पड़ोसियों की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो 3,323 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसे नहरों का देश भी कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में सॉल्ट रेंज और सुलेमान रेंज शामिल हैं। राजधानी तो हम सब जानते हैं, इस्लामाबाद है, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। वहाँ की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। राष्ट्रगान है कौमी तराना, और जो सबसे लंबी नदी है वो है सिंधु नदी। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान से भारत के कौन-कौन से राज्य लगते हैं। इन्हें याद रखना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, PGGRL। P से पंजाब, J से जम्मू और कश्मीर, G से गुजरात, R से राजस्थान और L से लद्दाख। बस ये एक शब्द याद रखे, सारे राज्य याद हो जाएंगे। अब आते हैं अफगानिस्तान पर। भारत की सबसे छोटी सीमा इसी देश के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, और ये सीमा सिर्फ लद्दाख के इलाके को छूती है। अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे डूरंड लाइन कहते हैं। राजधानी काबुल है और करेंसी अफगानी। इसका स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919 को होता है। यहाँ की संसद का नाम है शोरा, ये याद रखने वाली बात है, और सबसे लंबी नदी है हेलमंद। तो चलिए उत्तर पश्चिम से अब हम पूरब की तरफ चलते हैं। यहाँ भारत के दो और अहम पड़ोसी हैं, नेपाल और म्यांमार। नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल के बारे में कुछ जरूरी बातें। राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ की सबसे लंबी नदी कर्नाली है, और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। अच्छा, अब नेपाल से कौन-कौन से भारतीय राज्य लगते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है। SUBBU। S से सिक्किम, U से उत्तराखंड, B से बिहार, फिर दूसरे B से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और आखिरी U से उत्तर प्रदेश। बहुत आसान है ना? चलिए अब म्यांमार की बात करते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य देखते हैं। इसकी राजधानी है नेपिडॉ, करेंसी है क्यात। स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी 1948 को मनाता है। यहाँ की संसद का नाम थोड़ा अलग है, पाइथू लुटाओ। राष्ट्रगान है गाबा माचे, और यहाँ की सबसे लंबी नदी इरावदी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंची चोटी का नाम हकाका बोराजी है। और हाँ, म्यांमार से सटे भारतीय राज्यों को याद रखने की भी एक ट्रिक है। ANUMAMI। AIUN से अरुणाचल प्रदेश, NA से नागालैंड, MA से मणिपुर और MI से मिजोरम। देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, अब हम अपने अगले दो पड़ोसियों पर आते हैं, भूटान, और फिर समुद्र पार हमारा पड़ोसी श्रीलंका। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। भूटान की बात करें तो राजधानी है थिम्फू। यहाँ की करेंसी का नाम काफी दिलचस्प है, न्यूल ट्रम। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी मानस है, और एक बहुत ही खास बात, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गंखरपुयनसुम दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी चोटी है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। तो फिर भूटान से कौन-कौन से राज्य लगते हैं, इसके लिए ट्रिक है AAPS। A से अरुणाचल प्रदेश, दूसरे A से असम, P से पश्चिम बंगाल और S से सिक्किम।
चलिए अब बात करते हैं भारत के दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका की, जो एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को होता है। यहाँ की संसद को पार्लियामेंटो कहते हैं और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली नदी। सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिदुरुतालागाला। और हाँ, ये नाम खास तौर पर याद रखिएगा, पिदुरुतालागाला। यह श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने जमीनी पड़ोसियों की बात तो कर ली, अब भारत के समुद्री कनेक्शन को समझते हैं। लेकिन उसे समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ये जलडमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं, आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान है। स्ट्रेट या जलडमरू मध्य पानी का एक पतला संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े पानी के हिस्सों जैसे दो समुद्रों या झीलों को जोड़ता है। और जब ये पानी के दो हिस्सों को जोड़ता है तो जाहिर है ये जमीन के दो टुकड़ों को अलग भी करता है। बस यही है इसका मतलब। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि स्ट्रेट क्या होता है, तो चलिए भारत के आसपास के सबसे ज़रूरी चैनलों और स्ट्रेट्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक लिस्ट है जिसे ध्यान से देखना है। कोको स्ट्रेट है म्यांमार के कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच। डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। पाक जलडमरू मध्य, जिसे पाल्क स्ट्रेट भी कहते हैं, वो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच है। और आखिर में ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच है। ये सभी बहुत ज़रूरी हैं। तो अब जब हमने भारत की सभी ज़मीनी सीमाओं और समुद्री चैनलों को समझ लिया है, एक सवाल मन में आता है। आज के समय में इन सभी भौगोलिक कनेक्शन में से रणनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।